प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड? कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया है? निःशुल्क पोषण टीबी के लिए योजना, नियत निलार योजना। कृषक उन्नति योजना में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रति क्विंटल अंतर राशि कितनी है? शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। श्रम आ गया, मतलब ये जो योजना है ये आपके राज्य के श्रमिकों के लिए, और कैसे श्रमिक, तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए यहाँ पे योजना लाई गई है। स्वागत है आप सभी का अमर पीएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और आज का यह वीडियो आप सभी के डिमांड पर लाया जा रहा है। यह स्पेशल आपके एडीओ के लिए करेंट अफेयर की सीरीज जून से लेकर के अब तक जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीकली जो करंट अफेयर सीरीज हमारी चल रही थी उसमें आप सभी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और वहीं पे हम लोग को कुछ कमेंट देखने को मिला कि सर जनवरी से लेकर के मई तक का करंट अफेयर लेकर के आइए, जो कि हमारे आगामी एग्जाम, जैसे आपके सामने एडीओ है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। आपका आरक्षक के एग्जाम है, एडीआई का एग्जाम है, तो इन सभी में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर सीरीज में जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है ये आपकी योजनाएं रहती हैं, और योजना तो आपके एडीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह जो वीडियो रहने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें कौन कौन सी चीजों को देखेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ इसमें आपको क्या मिलने वाला है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह बता दूं, आज का जो ये वीडियो सीरीज है ये आपके बीके नायक सर, जो कि करंट अफेयर्स में जो टॉपर्स की पहली पसंद रहती है, बीके नायक सर का मैगजीन, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये आज का वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ये आपके फोकस रहेगा एडीओ एग्जाम, इसके अलावा आपके और भी वैकेंसी है सभी पे फोकस रहेगा। अब आपको पता ही है कि इस आपके करंट अफेयर सीरीज में आपको क्या मिलता है, तो यहाँ पे तो आपका मिल जाएगा आपको थ्योरी क्लासेस, इसके अलावा इसका मिलेगा एमसीक्यू। एमसीक्यू कहाँ पे मिलेगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल में। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको मिलने वाली है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे चेक कीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, हमर पीएससी के नाम से है। गूगल प्ले स्टोर में भी आपको हमर पीएससी का मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी आपकी सुविधा आपको मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आज के जो वीडियो का ओवरव्यू है ये आपके सामने है। इन सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट योजना है, आपके 2025 की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ये सभी का डेटा यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, एक प्रकार से आपका रिवीजन क्लास आप लोग मान सकते हैं। और इसमें कौन कौन सी नई योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाओं को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारे एग्जाम में कौन कौन सी योजनाओं से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो एक लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, एकदम बेहतरीन संकलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नई योजना देखेंगे, मावा मुदोल मंथन योजना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कृषक उन्नति योजना, युवा रत्न सम्मान योजना, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना, उसके बाद न्योता भोज योजना, निःशुल्क पोषण टीबी के लिए योजना, उसके बाद यहाँ पे शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना, उसके बाद महतारी वंदन योजना, और क्या देखेंगे हम लोग, नियत निलार योजना। इसके अलावा रामलला दर्शन योजना, नकदी रहित उपचार योजनाएं, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। उसके बाद हम लोग का टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सड़क योजना, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन जो कि शहरी क्षेत्र के लिए, उसके अलावा लास्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना। तो ये सभी योजनाएं इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब जब भी हम लोग योजना पढ़ते हैं तो योजना में आपको याद रखना है, ये जो योजनाएं होती हैं सरकारी योजना, इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाओं को देख रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहता है ये रहता है डेट। डेट के बाद कहाँ से इस योजना का शुभारंभ किया गया ये इंपॉर्टेंट रहता है, या कौन से जिले या कौन से स्थान के लिए इस योजना को लाया जा रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है इस योजना से, प्रॉफिट, और इसका प्रावधान क्या, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे ये काम किया जाएगा। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी होती है। तो इसको एक बेहतरीन ढंग से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, एमसीक्यू पैटर्न में रहेगा, सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। सभी यहाँ पे लिस्ट देख के आपको घबराना नहीं है, एक एक डाटा आपको यहाँ पे याद होगा। ठीक है, एकदम सुसंगठित रूप से आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो ये नोट्स मिलने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मावा मुदोल मंथन योजना की शुरुआत कौन से जिले में की जा रही है।
ठीक है। तो योजना का नाम क्या है? मावा मुदोल योजना। ऑप्शन को भी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपकी कौन सी योजना है? तो यहाँ पे है मावा मुदोल मंथन योजना। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है धमतरी, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है आपका कांकेर, चौथा है आपका बस्तर। तो ये जो मावा मुदोल योजना है, ये मावा मुदोल योजना कौन से जिले में? तो आपको बताना है कांकेर जिले में। कौन से जिले में? कांकेर। ठीक है। इसमें पूछेगा कि ये मावा मुदोल मंथन योजना, इसका डेट क्या है, शुभारंभ तिथि क्या है? तो आप आज का तारीख है 6 जून, कल का तारीख हो जाएगा आपका, कल मतलब 5 जून, जो पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाए, उसी अवसर पर इस योजना को लाया गया है। तो डेट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करेंट की चीजें हैं। डेट आप लोग याद रखोगे 5 जून 2025। कौन से जिले के लिए? तो कांकेर जिला। अब इसके जो पॉइंट है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। योजना का नाम है मावा मुदोल मंथन योजना। शुभारंभ डेट पूछेगा, तिथि पूछेगा, तो आपको बताना है 5 जून 2025। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस। स्थान यानी कि जिला कौन सा है? तो जिला आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कांकेर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो शब्द आया है मावा मुदोल शब्द, ये मावा मुदोल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मावा मुदोल शब्द यह गोंडी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? गोंडी भाषा का शब्द है। और गोंडी भाषा को अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो इसका अर्थ होता है मेरी जड़ मेरा भविष्य। ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपको कि मावा मुदोल का क्या अर्थ है? तो मावा मुदोल का अर्थ क्या है? मेरी जड़ मेरा भविष्य। ठीक है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है, प्रोस्पेक्टिव क्या है? तो यहाँ पे इस योजना के माध्यम से युवाओं की रुचि के अनुसार उन्हें रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक ऐसी योजना आपके कांकेर जिले के भानु प्रताप विकास खंड के अंतर्गत चलाई जाती है, जिसका नाम क्या है? आपका मावा मुदोल है। इसमें आपके जो क्या बोलते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग सहायता दी जाती है। किसके लिए कोचिंग? तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे कोचिंग सुविधा दी जाती है। और एक इसी से मिलता जुलता आपको योजना मिलेगा, मावा मुदोल मंथन योजना। तो याद रखना है, ये जो आप लोग यहाँ पे पेपर कट में देख सकते हैं, इसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। मावा मुदोल मंथन योजना की शुरुआत, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ये आदिवासी महोत्सव, ठीक है, इस महोत्सव का नाम क्या है? मांदरी महोत्सव में क्या हुए थे? आपके शामिल हुए थे। और इसी आपके स्थल पे यानी कि भानु प्रताप में ये घोषणा करते हैं कि आपका कौन सा योजना शुभारंभ किया जाएगा? तो मावा मुदोल योजना शुभारंभ किया जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, युवा रत्न सम्मान योजना। ठीक है। युवा रत्न सम्मान योजना के अंतर्गत, ठीक, इस योजना के अंतर्गत, युवा रत्न सम्मान योजना के अंतर्गत राज्य के होनहार युवाओं को सम्मानित करने हेतु कितने रुपए राशि का प्रावधान किया गया है? आपके ऑप्शन सामने है। पहला ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1,30,000 रुपए, उसके बाद दूसरा है आपका 2.5 लाख रुपए, और चौथा ऑप्शन है आपका 5 लाख रुपए। तो योजना का नाम क्या है? युवा रत्न सम्मान योजना। कैबिनेट, अभी हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें इस योजना के लिए मंजूरी दे दी गई है, या इस योजना का यहाँ पे घोषणा किया गया है। तो इसमें 2 वर्ग हैं। अगर इसमें आपके राज्य के जो होनहार युवा हैं, 13 क्षेत्र के नाम यहाँ पे बताए गए हैं, 13 क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए युवा अगर कार्य करेंगे तो इसके लिए आपके 2.5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इनको क्या मिलेगा? 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। वहीं पे अगर कोई संस्था रहेगी तो उनको कितना मिलेगा? 5 लाख मिलेगा, जस्ट डबल मिलने वाला है। डिटेल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। योजना का नाम क्या है? युवा रत्न सम्मान योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के होनहार युवाओं को और संस्थाओं को, ठीक है, यहाँ पे राज्य के होनहार युवाओं और संस्थाओं को सम्मानित करना। अब जो चयनित युवा होंगे उनको कितनी राशि मिलेगी? 2.5 लाख रुपए मिलेगी। और अगर संस्था चयनित होता है तो उसको कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए मिलेगा। कितने क्षेत्रों में? तो 13 क्षेत्रों में। ठीक है। ये भी आपको डाटा यहाँ पे याद रखना है, कितने क्षेत्रों में पूछा जाएगा तो आपको बताना है 13 क्षेत्रों में यहाँ पे आपको बताना है। अब इसमें एज क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें 15 से 29 वर्ष की उम्र के जो युवा हैं वो क्या हो सकते हैं? इसके लिए एलिजिबल है। और छत्तीसगढ़ का क्या होना चाहिए? मूल निवासी होना चाहिए। ठीक। तो ये क्षेत्र यहाँ पे आपके दिए हैं, यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। एक युवा और एक स्वैच्छिक संगठन को प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। पुरस्कार युवा को पदक, पदक के साथ में प्रमाण पत्र और साल, और इसके साथ में 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे, और संगठन रहेगा तो 5 लाख यहाँ पे प्रदान किया जाएगा। जो क्षेत्र होगा सामाजिक, साहित्य, नवाचार, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत व लोक कला के क्षेत्र में वर्ष में एक एक युवा को यह सम्मान दिया जाएगा। शर्त यह है कि आपको एक क्षेत्र में एक ही बार मिलेगा।
ठीक है, आपको सभी क्षेत्रों को मिला करके भी आपको एक ही क्षेत्र में यहाँ पे दिया जाएगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पे महत्वपूर्ण योजना है, योजना का नाम है कृषक उन्नति योजना, और इसमें आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कृषक उन्नति योजना में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रति क्विंटल अंतर राशि कितनी है। तो जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये जो योजना है कृषक उन्नति योजना, ये आपके धान के लिए दिया जाता है, और धान का जो एमएसपी है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसमें आपके छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टोटल कुल कितने रुपए दिया जाता है ये पूछना चाह रहा है। तो आपके ऑप्शन है 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, 2,500 रुपए प्रति क्विंटल, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, और ऑप्शन डी है 3,100 रुपए प्रति क्विंटल। आप लोग अपना जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 3,100 रुपए प्रति क्विंटल। लास्ट में आपको चेक करना है कितना आंसर आप लोग सही कर रहे हैं। ठीक है, योजना का नाम क्या है, कृषक उन्नति योजना। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि आपके धान के लिए 3,100 रुपए जो राज्य सरकार दे रही है, ये कौन सी योजना के तहत दे रही है। तो कौन सी योजना आपकी, तो कृषक उन्नति योजना। योजना का नाम क्या है, कृषक उन्नति योजना। अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल आपको याद रखना है, योजना का शुभारंभ कब होता है, 12 मार्च 2024। याद कैसे रखेंगे, तो किसानों की उन्नति के लिए योजना कृषक उन्नति, और किसानों की उन्नति हम लोग कौन से महीने में करेंगे, तो मार्च महीने में करेंगे। कौन से महीने में, मार्च महीने में करेंगे। और मार्च महीने में कौन से डेट पे, तो उन्नति होना यानी कि पौ 12 होना, तो पौ 12 से आप लोग याद रखोगे 12 मार्च 2024। स्थान पूछेगा तो आपको बता देना है बालोद। ठीक है, स्थान कौन से, तो कहां से इसका शुभारंभ किया गया, बालोद आपके जिले से शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पे आपका पंजीकृत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के बीच की जो अंतर राशि है उसका क्या करना, भुगतान करना। अब देखो होता क्या है उसको मैं समझा दे रहा हूँ। आपके जो फसल है, धान है, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2024-25 में आपके धान की दो कैटेगरी, एक तो आपको मिलेगा सामान्य, दूसरा क्या मिलेगा, ग्रेड। सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये मोटा अनाज और क्या हो जाएगा, पतला अनाज। इसमें 2024-25 में इसके लिए कितना था एमएसपी, तो 2,200 रुपए था, और आपके इसके लिए कितना था, तो 2,220 रुपए था। लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में धान के लिए जो प्रति क्विंटल राशि मिलती है वो कितनी मिलती है आपको, 3,100 रुपए मिलती है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस राशि है उसको आपके राज्य सरकार वहन करती है, और इसके लिए जो योजना है उसका नाम क्या आपका, कृषक उन्नति योजना है। लेकिन आपको यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है, इस वर्ष के लिए जो आपके सामान्य धान का जो एमएसपी है वो कितना है आपका, 2,269 रुपए, और इधर आपका 2,289 रुपए ग्रेड ए के लिए, यानी कि कुल कितने रुपए की वृद्धि हुई है, तो टोटल 69 रुपए की वृद्धि देखने को मिली है। कितना क्लियर, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। पहला ऑप्शन है 15 फरवरी 2024, दूसरा ऑप्शन है 20 मार्च 2024, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 2025, और उसके बाद चौथा ऑप्शन है 7 दिसंबर 2025। तो ये जो योजना है, ये योजना कौन सा, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि कल्याण योजना। इसका डेट आप लोग याद रखोगे 20 जनवरी 2025। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो इस योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन मजदूर हैं, जो कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं, उनको आपके राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपए प्रति वर्ष सहायता प्रदान किया जाता है। कितना, तो 10,000, और 10 का डबल कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे डेट याद रख सकते हो 20, और कौन से महीने में दिया जाएगा, मतलब कौन से महीना के में शुभारंभ किया गया, तो आपका जनवरी आपको बताना है। ठीक है, तो डेट याद रखना है 20 जनवरी 2025, और कितने रुपए दी जाती है, तो 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख सकते हैं इसके, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, तिथि आपको डेट यानी कि इसके लिए शुभारंभ डेट कौन सा है, तो 20 जनवरी 2025। बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, और पात्र हितग्राहियों को प्रति वर्ष कितना रुपए दिया जाता है, तो पहले इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर कितना किया गया है आपका, 10,000 रुपए किया गया है। और इसमें एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करके रखेंगे, तो जो भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार है, इनकी जो संख्या है, यानी कि कुल कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, तो इसमें आप लोगों को एक आंकड़ा मिलेगा 5,82,112। ये डेटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करके रखोगे, बाकी सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है छात्रों को छात्रवृत्ति देना, उसके बाद दूसरा गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण आहार देना, तीसरा ऑप्शन है किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना, चौथा ऑप्शन है पौधेरोपण अभियान। तो देखो इसमें हम लोग नेग्लेक्ट करते जाएंगे, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना छात्रवृत्ति से कोई लेना देना नहीं है,
किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए आपकी कृषक उन्नति योजना है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। पौधेरोपण वाला तो ये योजना नहीं लग रही है। अब बचा क्या, तो बचा ये कि मुख्यमंत्री आपके अन्न कोष योजना गर्भवती एवं शिशुवती माताओं को पोषण आहार देने के लिए यहाँ पे लाया गया है। इतना क्लियर। तो ये बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। इसका अगर डेट पूछेगा, शुभारंभ तिथि पूछेगा, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 2024। उद्देश्य आपको बता दिया, गर्भवती एवं शिशुवती जो माताएं हैं उनको अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। ठीक है, और ये कौन सी जनजाति के लिए, तो इसमें पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा के लिए यह योजना लाई गई है। तो इसको भी आपको यहाँ पे नोट करके रखना है। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलोगे। न्योता भोज योजना का शुभारंभ कब किया गया है, डेट आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 15 फरवरी 2024, दूसरा ऑप्शन है 21 फरवरी 2024, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 27 फरवरी 2024 और चौथा ऑप्शन कौन सा है आपका, तो 1 मार्च 2024। इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 21 फरवरी 2024। ठीक है, डेट आपको याद रखना है 21 फरवरी 2024। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं डिटेल। योजना का नाम क्या है, न्योता भोज योजना। कब, तो आपका डेट याद रखना है 21 फरवरी। कब, आपके 21 फरवरी 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आपको यहाँ पे बताना है, शासकीय विद्यालयों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने जन्मदिन या सालगिरह या भी कोई स्पेशल इवेंट हो रहा है, तो उसमें जो विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों को उनको क्या करना, भोजन कराना। इसका उद्देश्य ये है कि इससे क्या होगे, कुपोषण के खिलाफ हम लोग लड़ सकेंगे। ठीक है, तो इनको क्या करना, आपके न्योता देकर भोजन कराना, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो याद रखना है, डेट याद रखना है, इसका एम याद रखना है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निःशुल्क पोषण टीबी योजना में टीबी रोगियों को कितनी राशि दी जाती है, जो सहायता राशि दी जाती है उसको बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपके सामने है 500 रुपए प्रति माह, 1000 रुपए प्रति माह, उसके बाद 800 रुपए प्रति माह और चौथा ऑप्शन है आपका 1200 रुपए प्रति माह। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 रुपए प्रति माह हो जाएगा। ठीक है, 1000 रुपए की यहाँ पे क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। तो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। योजना कब आई, तो 7 दिसंबर 2024 को लाई जाती है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो टीबी उन्मूलन हेतु हितग्राहियों को प्रति माह कितना आपके, तो 1000 रुपए क्या देना, सहायता राशि। कितना आपका, 1000 रुपए यहाँ पे सहायता राशि प्रदान करना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत, योजना का नाम आप लोग यहाँ पे नोट करोगे, शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना के अंतर्गत कितने रुपए में गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन है आपके 2 रुपए में, ऑप्शन है आपके 5 रुपए में, ऑप्शन है आपके 10 रुपए में और ऑप्शन डी है आपका 20 रुपए में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 रुपए में। इस योजना के बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। योजना का नाम है शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना। श्रम आ गया, मतलब ये जो योजना है ये आपके राज्य के श्रमिकों के लिए, और कैसे श्रमिक, तो पंजीकृत श्रमिकों के लिए यहाँ पे योजना लाई गई है। कितने वर्ष से, तो यहाँ पे आयु क्राइटेरिया यानी कि एज क्राइटेरिया दिया गया है 18 से 60 वर्ष के पंजीकृत श्रमिकों के लिए यह योजना है। इसका जो डेट आप लोग याद रखोगे, तो ये डेट कौन सा आपका, 23 दिसंबर 2024। कौन सा डेट आपका, 23 दिसंबर 2024। प्रावधान, 5 रुपए में गर्म एवं पौष्टिक भोजन क्या करना, उपलब्ध कराना। किनको, तो आपके श्रमिकों को। ठीक है, और इसका संचालन किस विभाग या किस मंडल द्वारा किया जा रहा है, तो मंडल का नाम है छत्तीसगढ़ भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। इतना क्लियर। अब इसमें कुछ फैक्ट हैं, इसको आप लोगों को यहाँ पे नोट डाउन करना है। नोट क्या करोगे, तो यहाँ पे पहला जो फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये फैक्ट क्या है, तो सभी जिलों में इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। 2023-24 में जब शुरुआत किया गया था, तो आपके टोटल 6 जिलों में इसका शुरुआत किया गया था। और 6 जिलों में कितने केंद्र थे, तो 16 केंद्र थे। 2024-25 में इसको बढ़ा करके 13 जिलों में विस्तार किया गया, और 13 जिलों में कितने केंद्र बने, तो 31 केंद्र बने। अभी वर्तमान में इस योजना का लक्ष्य जो रखा गया है, सभी जिलों में क्या करना है, इसका विस्तार करना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, सबसे महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना। ठीक है, महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी राशि दी जाती है। कौन सी योजना, तो महतारी वंदन योजना। इस योजना के अंतर्गत जो आपकी महिलाएं हैं उनको कितनी राशि दी जाती है। पहला ऑप्शन है 1000 रुपए प्रति माह, दूसरा ऑप्शन है 1200 रुपए प्रति माह, तीसरा ऑप्शन है 2000 रुपए प्रति माह और चौथा ऑप्शन क्या है आपका
1500 रुपए प्रति माह। तो इसमें आप लोगों को कमेंट बताना है कौन सा आंसर होगा, ठीक है। यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपए प्रति माह। इस हिसाब से देखेंगे तो सालाना कितना दिया जाता है, अगर आपको ईयरली पूछे, सालाना पूछे, तो सालाना कितना हो जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, 12,000 रुपए। कौन सी योजना है, महतारी वंदन योजना। चलिए इसको ब्रीफ से हम लोग देख लेते हैं। योजना का नाम है महतारी वंदन योजना। डेट पूछेगा तो आपको बताना है 10 मार्च 2024। कौन सा आपका 10 मार्च हो जाएगा, कौन से महीने में, तो मार्च। इतना क्लियर। अब इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इसमें आपके कितने राशि का प्रावधान है, तो 1000 रुपए प्रति माह। सालाना अगर देखेंगे तो 12,000 रुपए हो जाएंगे। उद्देश्य क्या है, तो महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में क्या करना, सुधार करना। और इसके लिए एज क्राइटेरिया है क्या, तो बिल्कुल है। इसमें आपके 21 वर्ष की जो महिलाएं हैं या उससे अधिक महिलाएं हैं, उनको यह इस योजना का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। यानी कि न्यूनतम जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, 21 वर्ष। कौन से, तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, जब योजना को शुभारंभ किया था तब की स्थिति में। इतना क्लियर। तो इतना पॉइंट इसमें आपको नोट करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नियत निराहार योजना का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पौधेरोपण, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण महिला सशक्तिकरण, तीसरा ऑप्शन है माओवाद प्रभावित क्षेत्रों का क्या करना, विकास करना, और चौथा ऑप्शन कौन सा है, तो चौथा ऑप्शन है पोषण आहार वितरण। तो आपको बताना है नियत निराहार योजना जो है ये आपके, इसका उद्देश्य क्या है, तो माओवाद यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का क्या करना, विकास करना। अब इस योजना को डिटेल में देख लेते हैं। योजना का नाम है नियत निराहार योजना। इस योजना के अंतर्गत जो घोषणा होती है, इसका डेट आपको याद रखना है 15 फरवरी 2024। और इसका अर्थ पूछेगा तो अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अच्छा गांव, ठीक है। इस योजना का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इस योजना का अर्थ हो जाएगा आपका अच्छा गांव। ये आपको याद रखना है। इतना क्लियर। उद्देश्य क्या है, तो जो नक्सल प्रभावित गांवों में क्या करना, आपका विकास करना। जो नक्सल प्रभावित एरिया है उस एरिया के 5 किलोमीटर के दायरे तक क्या करना, विकास करना। इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो कांकेर, दंतेवाड़ा, उसके बाद आपका कौन सा, तो यहाँ पे बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, ये सभी जिले इसमें शामिल हैं। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रामलला दर्शन योजना किन लोगों के लिए प्रारंभ की गई है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठ नागरिक, और चौथा ऑप्शन है महिला समूह। तो आप सभी को पता है रामलला जो दर्शन योजना है ये आपके वरिष्ठ नागरिकों यानी कि बुजुर्गों के लिए अभी पहले चरण में लागू किया गया है। इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। योजना का नाम है रामलला दर्शन योजना। जैसा नाम है वैसे इसका क्या है, उद्देश्य है अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन हेतु प्रथम चरण में 55 वर्ष से अधिक यात्रियों का इसमें क्या किया गया है, चयन किया गया है। इतना क्लियर। अब इसका जो शुभारंभ है ये कहां से, तो रायपुर रेलवे स्टेशन से। और इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें आपके 5 मार्च 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा यहाँ पे योजना का शुभारंभ किया गया था। इतना इसमें आप लोगों को याद रखना है। योजना का नाम है रामलला दर्शन योजना। प्रथम चरण में इसमें आपके 55 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको यहाँ पे अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए ये योजना लाई गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, नकदी रहित उपचार योजना। पिछले जो आपके वीकली करंट अफेयर सीरीज है उसमें आपको ये मिल जाएगा। नकदी रहित उपचार योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने रुपए का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। आपके ऑप्शन है 1 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 2 लाख रुपए, और चौथा ऑप्शन है 5 लाख रुपए। तो ये जो नकदी रहित उपचार योजना है ये सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए लाई जा रही है, और इसमें आपके कुल 1.5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। योजना का नाम है नकदी रहित उपचार योजना। इसकी घोषणा अभी पिछले ही मंथ यहाँ पे हुई है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके लाभ क्या है, तो लाभ यह है कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के लिए कितना, तो 1.5 लाख रुपए तक क्या होगा, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अब इसमें आप चाहे निजी अस्पताल में जाओ चाहे सरकारी अस्पताल में जाओ, दोनों के लिए लागू है। लेकिन जो अस्पताल है ये किससे संबंध होना चाहिए, तो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबंध होना चाहिए। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शहरी विकास को गति देने के लिए लाई गई मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना का बजट क्या है। इसमें बजट पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 200 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा 300 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन मिलेगा 500 करोड़ रुपए, और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको 1000 रुपए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा आपका
500 करोड़ रुपए हो जाएगा। चलिए, योजना का नाम है मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा। बजट में कुल कितना प्रावधान है? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उद्देश्य क्या है? तो शहरों का विकास करना, नागरिक सुविधाएं जैसे सड़क चौड़ीकरण जैसी सुविधाओं को यहाँ पे प्रदान करना। इतना क्लियर? तो इस योजना में ये सब यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपके हाल ही की यहाँ पे योजना है, करेंट अफेयर सीरीज में इसको हमने कवर किया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सड़क योजना के अंतर्गत पहले साल कितने रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी? आपके ऑप्शन है 26 रुपए प्रति किलोमीटर, ऑप्शन बी है 24 रुपए प्रति किलोमीटर और ऑप्शन सी है 22 रुपए प्रति किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये 3 साल के लिए दिया जाएगा और 3 साल में इसमें पहले साल के पूछा गया है, तो पहले साल के लिए कितना आपका 26 रुपए प्रति किलोमीटर यहाँ पे वित्तीय सहायता दिया जाएगा। किसको? तो वाहन चालक को। किसको दिया जाएगा? वाहन चालक को दिया जाएगा। इतना क्लियर? और यहाँ पे 24 रुपए दूसरे साल के लिए, 22 रुपए तीसरे साल के लिए। योजना को हम लोग डिटेल से यहाँ पे देखेंगे, लेकिन डिटेल से देखने से पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है। आप यदि आप शिक्षक भर्ती या सीजी टेट या सहायक शिक्षक एग्जाम के लिए भिड़ना चाहते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि जो शिक्षक भर्ती यहाँ पे आने वाली है, 5000 वैकेंसी की बात कही जा रही है, इसके पहले चरण में 5000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप भिड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे पीएससी प्लेटफॉर्म से। इसके लिए आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्लासेस मिल जाएंगी। क्लासेस के साथ साथ जो बैच चालू हो रहा है आपका 10 जून 2025 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा इसमें आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद क्लास नोट्स मिलेगा, क्लास का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा और आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए अधिक जानकारी आपको चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, या तो दिए गए यहाँ पे जो एड्रेस है उसमें आप विजिट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, योजना कौन सा था हम लोगों का? तो योजना का नाम था मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सड़क योजना। किसके द्वारा घोषणा किया गया? तो मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ पे घोषणा किया गया। अब बजट में इसके लिए कितना प्रावधान है? 25 करोड़ रुपए प्रावधान है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आपका छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में लोगों के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। इसमें वाहन चालक के रूप में स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा? तो यहाँ पे मौका मिलने वाला है, यानी कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। और इसमें आपके इस योजना के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता भी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट सरकार के लिए, जिसके लिए पहले साल 26 रुपए प्रति किलोमीटर दिए जाएंगे, दूसरे साल आपके 24 रुपए प्रति किलोमीटर और तीसरे साल आपके 22 रुपए प्रति किलोमीटर यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना को गरीबी दूर करने के लिए के उद्देश्य से कब लागू किया गया? इसमें आपको डेट बताना है। पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 2025, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 2025, तीसरा ऑप्शन है 25 मई 2025 और चौथा ऑप्शन है 18 मई 2025। तो इसमें आपको यहाँ पे आंसर लेना है 16 अप्रैल 2025। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस योजना को डिटेल से समझते हैं। योजना का नाम है छत्तीसगढ़ समावेशी आजीविका योजना। कब शुरू हुई? तो 16 अप्रैल 2025। उद्देश्य क्या है? तो गरीबी दूर करने के लिए योजना लाया गया है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से जिले? तो आपके दो जिलों में जसपुर और कौन सा आपका कबीरधाम, इन दोनों जिलों को मिलाकर के 5 विकास खंड में ये योजना लाई जा रही है, जिसमें आपके जसपुर के मनोरा और बगीचा यहाँ पे विकास खंड शामिल है। उसके अलावा कवर्धा से यानी कि कबीरधाम से पंडरिया, सहसपुर और लोहारा यहाँ पे विकास खंड शामिल है। तो ये 5 विकास खंड का नाम आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? देखिए, ये जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ को अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला है। और इस राष्ट्रीय स्तर अवार्ड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है दूसरा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है चौथा। तो सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो दूसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान? यहाँ पे दूसरा स्थान। योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर इसका शुरुआत डेट पूछेगा तो आपको बताना है 13 जनवरी 2016। ठीक है, और ये आपके इस वर्ष के लिए इसको मंजूरी यानी कि आगे बढ़ाने का यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। और इसके लिए इस वर्ष वित्तीय वर्ष में आपके कितना बजट में प्रावधान है? तो 69,515 करोड़ रुपए यहाँ पे बजट में प्रावधान किए गए हैं। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बड़े राज्यों की श्रेणी में इसको सेकंड यहाँ पे स्थान मिला है। किसको? आपके छत्तीसगढ़ को
कौन सी कैटेगरी में? तो बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी यहाँ पे आपको मिलेगा, स्टेट का पुरस्कार मिलेगा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाएगा, राज्य के 2 जिले, जिलों में कौन कौन सा? तो मोहिला मानपुर, ये मानपुर हो जाएगा, ठीक है, मोहिला यहाँ पे मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, और यहाँ पे जिला कौन सा आपका? शक्ति। इनको मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड, ठीक है। दोनों चीज आपको याद रखना है। आपका योजना अगर पूछेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य का कौन सा स्थान है, तो दूसरा बताना है। उसके बाद आपको बोलेगा बेस्ट परफॉर्मिंग जिला अवार्ड में कौन कौन से जिले शामिल है, तो 2 जिले शामिल है, एक तो आपका मानपुर मोहिला अम्बागढ़ चौकी, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? शक्ति। इतना फैक्ट आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब शुभारंभ किया गया? ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसके ऑप्शन है 15 फरवरी 2025, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 2025, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे 27 अप्रैल 2025, और चौथा ऑप्शन है 27 मार्च 2025। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? 27 मार्च 2025। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। शुभारंभ डेट पूछेगा, तिथि पूछेगा, तो आपको बताना है 27 मार्च 2025। कहां से? तो रायपुर रेलवे स्टेशन से। और इसमें कहां कहां के लिए दर्शन कराया जाएगा? तो 3 स्थान, जिसमें आपके रामेश्वरम, मदुरै और तिरुपति, ठीक है, ये तीनों जगह का यहाँ पे ये नाम दिया गया है। यहाँ पे आपके रायपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले से कितने श्रद्धालु? तो 780 श्रद्धालु, जो कि क्या है आपके वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको आपका शामिल किया गया है। इसमें स्थान इंपॉर्टेंट है तो आपको याद रखना है। रामेश्वरम में कहा यहाँ पे दर्शन कराया जाएगा? तो राम सेतु और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंगम, ठीक है, इसका क्या किया जाएगा यहाँ पे? यहाँ दर्शन कराया जाएगा। मदुरै में कहाँ पे? तो मदुरै में मीनाक्षी मंदिर फेमस मंदिर है, यहाँ पे इसका दर्शन कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है, मीनाक्षी मंदिर। इसके अलावा तिरुपति में बालाजी मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। तो ये 3 जगह यहाँ पे आपको लोकेट करना है। कौन सी योजना? तो योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन शहरी का शुभारंभ कब किया गया है? हाल ही की यहाँ पे योजना है, करेंट अफेयर सीरीज में इसको हमने कवर किया है। ऑप्शन है आपके 20 जनवरी 2025, ऑप्शन बी है इसमें 20 फरवरी 2025, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 2025, और ऑप्शन डी कौन सा आपका? 20 मई 2025। तो मई हाल ही में यानी कि 20 मई 2025 को इस योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूजल संवर्धन मिशन। कौन से क्षेत्र के लिए? शहरी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे डिटेल देखेंगे। शुभारंभ तिथि पूछेगा तो बताना है 20 मई 2025। स्थान पूछेगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, जो कि कहाँ पे आपके? रायपुर में स्थित है। आयोजक विभाग पूछेगा तो नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आयोजन किया गया। और इसमें आपको एक स्पेशल पॉइंट नोट करना है, इसमें जो आमंत्रित वक्ता है, इसमें इनका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको आपके भारत का वाटरमैन कहा जाता है, यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किनको? आपके राजेंद्र सिंह को। अब इसका इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य भूजल और वर्षा जल का क्या करना? संरक्षण करना, शहरों में जल प्रबंधन को प्रभावी रूप से यहाँ पे साकार करने के लिए यहाँ पे उपाय इस योजना का उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। आपके क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के संबंध में, योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री फेलोशिप सुशासन फेलोशिप योजना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा नहीं है, इसको आपको यहाँ पे बताना है। पहला इसमें जो कथन है, छत्तीसगढ़ के युवाओं को IIM रायपुर में लोक नीति और सुशासन में 2 वर्षीय MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश मिलेगा। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, नामांकित छात्रों को 50,000 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस संबंध में ये जो कथन है, ये आपकी जो योजना है, इसमें जो कथन है, पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, दूसरा कथन भी बिल्कुल सत्य है, और तीसरा कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या लगाओगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। चलिए इस योजना को डिटेल में जान लेते हैं। योजना का नाम है मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना। ये आपकी इसके लिए घोषणा कब हुई है? तो नवंबर 2024 में घोषणा हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो युवा पेशेवरों को शासन की नीति क्रियान्वयन में योगदान देने, प्रशासनिक दक्षता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए आकर्षित करना इस योजना का क्या है? उद्देश्य है। इस योजना की विशेषता, तो विशेषता तीनों पॉइंट यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार इस पाठ्यक्रम की संपूर्ण फीस का क्या करेगी? वहन करने वाली है। प्रत्येक नामांकित छात्र को प्रति माह कितना मिलेगा? तो 50,000 रुपए छात्रवृत्ति दिया जाएगा, फेलोशिप यहाँ पे दिया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण IIM रायपुर परिसर में
आयोजित की जाएगी। और इसका प्रावधान भी आप लोग पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM रायपुर द्वारा लोक नीति और सुशासन में 2 वर्षीय MBA कार्यक्रम के लिए 23 से, ये जो डेट है आप लोग यहाँ पे नोट करके रखोगे, 23 अप्रैल से, ठीक है, ये जो डेट है 23 अप्रैल से 11 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इसके लिए इस डेट को आप लोग यहाँ पे नोट करोगे। यहाँ पे भी दिया हुआ है 23 अप्रैल से क्या आपका, तो 11 मई तक आवेदन होंगे। पाठ्यक्रम की पूरी फीस सरकार वहन करेगी और इसके लिए कुल कितना फेलोशिप दिया जाएगा, तो 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इतने फैक्ट आपको इसमें नोट करने हैं। इतना क्लियर। अब यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके इसी वीडियो पे आधारित क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो इन सभी यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड मिला है, ये पहला क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, दूसरा ऑप्शन जिला शक्ति, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़, चौथा ऑप्शन है A और B दोनों। इसको आपको कमेंट में बताना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, डेट आपको बताना है। मैंने बता दिया है वीडियो में, तो अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये इसका डेट आपको पता चल जाएगा। आपके ऑप्शन है 15 फरवरी 2014, ऑप्शन बी है 15 फरवरी 2015, ऑप्शन सी है 13 जनवरी 2016 और ऑप्शन डी है 18 मार्च 2017। इसको आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत कौन सा स्थल शामिल है। तो इसमें पहला ऑप्शन है रामेश्वरम, दूसरा ऑप्शन है मदुरै और तीसरा ऑप्शन है तिरुपति, चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। चौथा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कृषक उन्नति योजना का शुभारंभ कब किया गया है। इसमें डेट आपके लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 12 मार्च 2025, दूसरा ऑप्शन है 12 मार्च 2024, तीसरा ऑप्शन है 20 मार्च 2024 और चौथा ऑप्शन है 20 मार्च 2025। तो ये इन चारों क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के साथ में जनवरी से लेकर के अब तक जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हें सभी करेंट अफेयर के साथ में नेक्स्ट ही आपके क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो आप लोग ये जो एप्लीकेशन है हमारे PSC, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। इसके साथ में आपको करेंट अफेयर के लिए मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। और भी किसी प्रकार की आपको तैयारी करनी है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, CGPSC, CG व्यापम, SSC, रेलवे या भी कोई इंट्रेंस एग्जाम, इन सभी की तैयारी यहाँ पे की जाती है। तो आप लोग एक बार दिए गए नंबर पे कॉल करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का यह जो शानदार सेशन है ये यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। खूब पढ़ें और खूब आगे बढ़ें।